आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। जींद में अभय चौटाला ने शेष बचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उचाना से दुष्यंत चौटाला, फरीदाबाद से परवेश मेहता, डबवाली से नैना चौटाला, लाडवा से बच्चन कौर, कलानौर से फकीर चंद, पानीपत सदर से नीलम नारंग और बड़खल से चंद्र भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इनेलो ने जो अपने आखिरी उम्मीदवार बचे हुए थे उनके नामों की यहां पर घोषणा कर दी है। जींद में अभय चौटाला ने शेष बचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उचाना से दुष्यंत चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है। फरीदाबाद से परवेश मेहता पर दांव खेला गया है। डबवाली से नैना चौटाला और लाडवा से बच्चन कौर को उम्मीदवार बनाया गया है। कलानौर से फकीर चंद, पानीपत सदर से नीलम नारंग को टिकट दी गई है। वहीं बड़खल से चंद्र भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। हमने भी हमारे जो 7 नाम बचे थे, 81 हमने घोषित कर दिए थे और जो 7 बचे थे वो 7 भी हमने अपने फाइनल कर दिए। हमने डबवाली से मिसेज अजय सिंह चौटाला को चुनाव में उतारा, नैना सिंह, और डबवाली के बाद कलानौर विधानसभा क्षेत्र से फकीर चंद है, एक्स तहसीलदार, उनको टिकट दिया। उसके बाद उचाना से दुष्यंत को चुनाव में उतारा है। इसके साथ साथ पानीपत ग्रामीण से नीलम नारंग को हमने अपना प्रत्याशी बनाया, शहरी से, पानीपत शहरी से नीलम नारंग को, जो हमारे हल्का के अध्यक्ष की वाइफ है। इसके साथ फरीदाबाद की 2 टिकटें हैं हमारी, एक बड़खल की है और दूसरी बड़खल के साथ फरीदाबाद ओल्ड की है। बड़खल से हमने से चंद्र भाटिया जी जो एक्स MLA है उनको टिकट दिया है और वहाँ से परवेश मेहता, उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हांसी से वरिष्ठ इनेलो नेता सत्यबाला मलिक ने आज अपने हजारों समर्थकों से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मलिक मुख्यमंत्री हुड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने प्रेस में नाम जारी कर एक बयान में यह जानकारी दी। सत्यबाला मलिक 1994 में जिला परिषद का चुनाव जिले भर में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत चुके हैं। उन्हें हांसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लगभग 12,000 मतों से रिकॉर्ड जीत दिलवाई थी। इसके अलावा 2000 से 2005 तक सत्यबाला मलिक ने हरियाणा महिला आयोग में सदस्य के रूप में अहम भूमिका भी निभाई। सत्यबाला मलिक 2005 में हांसी विधानसभा से इनेलो की टिकट पर भी चुनाव लड़ चुकी हैं और उस समय उन्हें 20,000 वोट हासिल हुए थे। टिकट वितरण पर भाजपा में बगावत पर रामविलास शर्मा ने कहा है कि भाजपा में किसी भी तरीके की कोई बगावत नहीं है। टिकट को उन्होंने जो बंटवारा किया है बिल्कुल सही है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर एक अहम आरोप जड़ते हुए कहा है कि कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस में मिली भगत है। जिन लोगों ने भजन लाल की राजनीतिक हत्या की, आज कुलदीप बिश्नोई उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं।
कांग्रेस में टिकट घमासान पर वीरेंद्र सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम हुड्डा ने कांग्रेस को अपनी बपौती समझा है। अशोक तंवर हुड्डा से लोहा लें तो इतिहास में उनका नाम हो जाएगा, नहीं तो मौलाना की तरह वह भी इतिहास बन जाएंगे। दिग्विजय चौटाला के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बोले, जवान आदमी हैं, उतावले होकर कुछ भी बयान दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने भी अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार को दिल्ली में हुई बसपा की बैठक के बाद 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर हरियाणा बसपा से मुख्यमंत्री दावेदार अरविंद शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। बीएसपी की तीसरी सूची जारी हुई है, जिसमें खुद बीएसपी के सीएम प्रत्याशी अरविंद शर्मा का भी नाम है। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। खुद डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह रही? देखिए, पार्टी जो जिम्मेवारी लगाती है, पार्टी चाहती है कि बल्कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के रूल्स कानून के हिसाब से अगर हो 4 जगह से लड़ना, तो पार्टी चाहे कि भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों जगह से डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव लड़े, जिससे लोगों में और ज़्यादा जुड़ाव हो। चुनाव लड़ने का मतलब ही है हम दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोगों को और ज़्यादा विश्वास, एक ऐसा सिस्टम बने कि यस कि मुख्यमंत्री हमारे इलाके का, हमारी जगह का, हमारा अपना, तो ये और ज़्यादा विश्वास बढ़ाने के लिए पार्टी ने जो फैसला किया है, मैं उसमें सहमत हूँ। और जो पार्टी फैसला करेगी उस पर क्या बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश है कि दोनों सीटों पर लड़ा के वहाँ के आसपास का जातीय समीकरण और वहाँ के जो दबदबा रहेगा पॉलिटिकल पार्टी को, उसे समझाने की कोशिश होगी जनता को? ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा जहाँ पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उस जिम्मेवारी को पूरा करना, निभाना है। किसी और के साथ गठबंधन में जाएंगे? क्योंकि अब तो देखिए 44 सीटें आपकी भी हो चुकी है। माना था कि महागठबंधन होगा, लेकिन अब लग नहीं रहा है। क्या आप चाहते हैं गठबंधन हो? देखिए, मैं तो जो जनता चाहती है वही मैं चाहता हूँ। नंबर 1, सारी बात जो है ये बहन जी पॉलिसी मैटर होता है कोई भी पार्टी का, कि उसकी पॉलिसी में क्या है। तो मायावती जी की पॉलिसी, हमारी पार्टी की पॉलिसी है, गठबंधन वो करते नहीं है, लेकिन बातें बहन जी फैसला करेंगी कि भी क्या फैसला होना है, वो बहन जी डिसाइड करेंगे, मेरे हाथ की बात नहीं है। बीजेपी की पहली लिस्ट आई, बहुत सरफुट अव्वल हो गया, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक भी नाम जारी नहीं कर पाई है। लगातार उन पर माथापच्ची चल रही है। किस तरह से देखते हैं दोनों पार्टियां? जिसमें डिक्लेयर हुई वहाँ लड़ाई चल रही है, जहाँ डिक्लेयर नहीं हुई वहाँ भी लड़ाई चल रही है। देखिए, कांग्रेस को पता लग गया है कि मामला साफ है मैदान में। अब वो लिस्टें वो 24 को निकाल ले, 25 को निकाल ले, जब भी निकाले, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह पता है कि लोग बाग नाराज़ हैं, लोगों को उनकी असलियत पता लग गया है, और लोग बागों को सारा पता लगा किस तरह से जाति पाति की राजनीति जो कांग्रेस की सरकार ने की है, लोगों को खूब अच्छी तरह से इनके अंदर की, इनके दिल की भावना को लोगों ने पढ़ लिया है, और लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं इनको मजा चखाने के लिए। डॉक्टर साहब, अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो? देखिए, पहले भी अपनी बातें हुई हैं। राजनीति में, समाज सेवा में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुकाबला चाहिए, निर्दलीय लड़े। मुकाबला जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन सब से मुकाबला होता है। तो मैं कहता हूं कि सबसे मुकाबला है, लेकिन लोगों ने बदलाव के लिए जो मन बनाया है उसमें बहुजन समाज पार्टी को लोग नंबर 1 देखते हैं। आखिरी लिस्ट कब तक आएगी बाकी नामों की? बहुत जल्दी कर रहे हैं, जल्दी धीरे धीरे करके सब। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ थे। लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा के अंदर बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस और बाकी अन्य दलों से जनता ऊब चुकी है और इस बार बसपा को मौका देगी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज, दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र वोटिंग में 15 दिन पहले ही जारी करेगी। दोनों ही पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र लगभग तैयार है, लेकिन भाजपा जहां अभी टिकटों से नाराज अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी है, वहीं कांग्रेस भी टिकट वितरण में उलझी हुई है। भाजपा के पार्टी सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि 1 या 2 अक्टूबर को इसे जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में किसान, महिलाओं, युवाओं, मजदूर, बुजुर्गों समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए पार्टी ने अपने सभी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से राय लेकर स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया है। इसी तरह हुड्डा सरकार के खिलाफ पार्टी की चार्जशीट भी तैयार है। भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सबूतों के साथ यह आरोप पत्र तैयार किया है। पार्टी ने बड़ी सख्ती से भाई भतीजावाद को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, और जो रिश्तेदारी की परिभाषा आती है
वो जो परिवार के लोग होते हैं उनसे आते हैं। तो बहन तो शादी होके दूसरे परिवार में चली गई, वो परिवार दूसरा हो गया। अपने ही परिवार में किसी को नहीं देना, ये ही भाई भतीजावाद की परिभाषा होती है और उसको पार्टी ने बड़ी सख्ती से लागू किया। वहीं हरियाणा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र भी तैयार हो गया है। पार्टी की ओर से पिछले माह भेजे गए घोषणा पत्र के मसौदे को हाईकमान की स्वीकृति मिल चुकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि घोषणा पत्र अभी प्रिंटिंग में है, इसे 1 अक्टूबर के आसपास जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में बुजुर्गों की पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह, राज्य कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देने, युवाओं को नौकरियों के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने समेत कई वायदे किए गए हैं। ऐसा है कि पीछे अभी लोकसभा के चुनाव हुए और इससे पहले भी चुनाव होते हुए कैंडिडेटों के नाम की वापसी के बाद भी घोषणा पत्र आते रहे। हमारी जो स्टेट जो कमेटी थी घोषणा पत्र की, डॉक्टर राम प्रकाश जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने अंतिम रूप दे दिया और वो कांग्रेस हाईकमांड को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। वो कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। इनमें हजका ने जहां घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, तो हलोपा ने शपथ पत्र का नाम दिया है। वहीं माकपा ने जन संकल्प का नाम देते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस ने अपना चुनावी पत्र लगभग तैयार कर लिया है, जिसमें प्रदेश की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। जानकारों की राय के मुताबिक दोनों पार्टियों ने किसानों, युवा वर्ग और बुजुर्गों का खास ख्याल रखते हुए उनको सुविधाएं मुहैया करने की बात की गई है। बहरहाल देखना होगा कि उनके ये वादे कितने कारगर साबित होते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा में चुनावी बिगुल के बजते ही हरियाणा पुलिस और हरियाणा के साथ लगते सूबे पंजाब की पुलिस ने चुनावी सरगर्मियों से निपटने के लिए संयुक्त बैठक की। अंबाला में हुई इस मीटिंग के दौरान दोनों प्रदेशों की पुलिस द्वारा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और चुनावों में चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम पुलिस और प्रशासन के सर का दर्द बने हुए हैं। सुरक्षा के इंतजामों में किसी तरह की कोताही न बरती जाए, इसीलिए अंबाला में हरियाणा और पंजाब पुलिस की संयुक्त रूप से एक मीटिंग की गई, जिसमें अंबाला के आसपास पंजाब में पड़ने वाले सभी गांव कस्बों से पुलिस की टीमों को बुलाया गया। इस मीटिंग के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों की सुरक्षा मुख्य विषय रहा। अवैध रूप से होने वाली शराब और हथियार की सप्लाई पर भी पुलिस की कड़ी नजर रखने की रूपरेखा तैयार की गई। इस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया कि दोनों तरफ की पुलिस अपराधियों को पकड़ने और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने में एक दूसरे की पूर्ण रूप से सहायता करेगी। आज हमने मीटिंग रखी थी, इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग रखी थी, जिसमें पंजाब और आसपास की जो हमारी स्टेट्स अंबाला को टच करती है उसके इलेक्शन के संबंध में हमने मीटिंग रखी थी, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, और जितने हमारे पीओ बेल जंपर्स है और जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके या स्टेट नाके लगेंगे उसके संबंध में आज हमने मीटिंग करी थी। हमने आपस में डिस्कस किया कि पीसफुली इलेक्शन हो और जितने हमारे पीओ हैं उस एरिया के या हमारे एरिया के आदान प्रदान करें, एक दूसरे को पकड़वाएं और हर तरह से मदद करें। हमारी हम उनकी मदद करेंगे, पंजाब की और आसपास की स्टेट्स की। अंबाला शहर विधानसभा सीट पर आईएनएलडी और अकाली दल का संयुक्त प्रत्याशी होगा। ऐसे में पंजाब में अकाली सरकार के मंत्रियों का अंबाला में डेरा जमाना लगभग तय है। ऐसे में हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की मदद से जिले में शांतिपूर्वक चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। वहीं पंजाब से आए पुलिस अधिकारी भी खुद को आगामी चुनाव के लिए तैयार मान रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनावों को लेकर आज की गई मीटिंग को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि ये मीटिंग चुनावों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए की जाने वाली पेट्रोलिंग, चेकिंग और नाकाबंदी लेकर की गई थी। आज दी मीटिंग डीसीपी साहब की अगवाई दे विच अंबाले के सारे एसएचओ जीओ साहिबान ते नाल जिहड़े साडा पंजाब का बॉर्डर लगदा, पंजाब के बॉर्डर के एसएचओज की ज्वाइंट मीटिंग हुई सी जिहड़ी हरियाणे च इलैक्शन होनी आ 15 अक्तूबर नूं असैंबली दी, उहदे संबंध विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करदे होए इलाका सील करने लिए चेकिंग के संबंधी पेट्रोलिंग के संबंध में। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 15 अक्टूबर को चुनाव होगा। ऐसे में सरहदी इलाकों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अंबाला से धर्मवीर पासी के लिए प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। ऐतिहासिक नगरी पानीपत में एक बार फिर देखने को मिला खाकी का सितम।
खाकी सितम इस बार टूटा है गौ सेवकों पर। दरअसल गौ सेवकों की गिरफ्तारी के खिलाफ जब गौ सेवकों ने ही आवाज उठाई तो पानीपत पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। बेरहमी की इंतहा को पार कर पानीपत पुलिस ने हरियाणा में गौ सेवा करने वाले आजाद सिंह आर्य पर पहले तो लाठियां बरसाई, फिर उन्हें ऑटो में पैरों के नीचे डालकर लाए। इतना ही नहीं, पुलिस वाले फिर उनकी चुटिया से पकड़कर रोड पर आचार्य को शर्मसार किया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी। वहीं गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दोबारा से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। हिंदू संगठन ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा एक आचार्य की बेइज्जती की घोर निंदा की। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसी भी कमजोर आदमी को, गरीब आदमी को उठा के ये कुटेंगे, उसको बदमाशी में चलान करेंगे। आज का क्या मामला था? आज का मामला कुछ नहीं था, बात करने आए थे तो इन्होंने अपना लाल बत्ती से घसीटते हुए, बात भी नहीं सुनी, घसीटते हुए, नंगे करते हुए, पीटते हुए, मारते हुए यहाँ लेके आए। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।